दो देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें नए खिलाड़ी भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों की एंट्री ने पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर मिसाइल हमले भी किए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये संघर्ष अब क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हूती विद्रोही लाल सागर के अहम समुद्री मार्गों पर दबदबा रखते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने इन रास्तों को निशाना बनाया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में 3 ऐसे समुद्री रास्ते हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माने जाते हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर ऊर्जा पहुंचाने का प्रमुख रास्ता है। अगर इस मार्ग पर कोई रुकावट आती है तो सबसे पहले तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। यही वजह है कि इस जलद मरुमध्य को लेकर हमेशा वैश्विक शक्तियों के बीच सतर्कता बनी रहती है। मौजूदा जंग के कारण ये रास्ता पहले से ही दबाव में है और किसी भी समय हालात और बिगाड़ सकता है। हॉर्मुज, सुएज और मंडेब पर बड़ा खतरा। ईरान अमेरिका तनाव से वैश्विक सप्लाई पर असर। हूती विद्रोहियों की एंट्री से संकट और गहरा। दूसरा अहम समुद्री रास्ता है बेब अल मंदेब, जो लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है और यमन के पास आता है। इस क्षेत्र में हूती विद्रोहियों का प्रभाव माना जाता है। इस रास्ते से दुनिया के करीब 10% तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यहाँ कोई हमला या बाधा आती है तो उसका सीधा असर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर पड़ता है। हाल के घटनाक्रम को देखते हुए ये खतरा और बढ़ गया है कि हूती विद्रोही इस मार्ग को निशाना बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट आ सकती है और शिपिंग कंपनियों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है स्वीज कैनाल, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। करीब 193 किलोमीटर लंबी ये नहर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे छोटा और तेज रास्ता माना जाता है। तेल और गैस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान भी इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। अगर स्वेज नहर प्रभावित होती है तो जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। हूती विद्रोहियों की ताकत को हल्के में नहीं आंका जा सकता। बताया जा रहा है कि उनके पास करीब 3 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और यमन की राजधानी सना पर उनका नियंत्रण है। उनके पास शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक ड्रोन भी मौजूद हैं। ये विद्रोही पहले भी कई बार समुद्री जहाजों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें ईरान से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती है। यही वजह है कि अगर ये लाल सागर में सक्रिय होते हैं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ सकता है। खासकर तेल और गैस की सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तीनों समुद्री मार्ग बंद होने का खतरा बढ़ा। तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर संभव। लाल सागर में बढ़ती गतिविधियों से चिंता बढ़ी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बेब अल मंदेब और सुएज कैनाल, ये तीनों रास्ते एक साथ प्रभावित होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। तेल और गैस की सप्लाई का करीब 50% हिस्सा इन रास्तों से गुजरता है। ऐसे में इनका बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। ईरान, अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ती गतिविधियों ने दुनिया के 3 सबसे अहम समुद्री रास्तों को खतरे में डाल दिया है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को टाला जा सकता है या आने वाले दिनों में हालात और गंभीर होंगे। यही तय करेगा कि वैश्विक सप्लाई चेन सुरक्षित रहती है या एक बड़े संकट की ओर बढ़ती है।